सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार, जोहार। एसएससी जीडी का जब मैं वीडियो बनाया था फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए झारखंड स्टेट में, तो बहुत सारे मैं देखा कि उसमें कमेंट था, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट का जो कमेंट किए हुए थे वे रिप्लाई का वेट कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड का जो मैं इस वीडियो बनाया था, ठीक है, उसमें जितना भी कमेंट है सभी कमेंट का मैं बारीकी से सभी का रिप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। जितना भी कैंडिडेट वे वीडियो में कमेंट किए थे सभी का जो भी डाउट होगा वह आज इस वीडियो में क्लियर होने वाला है, ठीक है। इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट भी किए हुए थे और सभी का कमेंट अलग अलग है, ठीक है। अगर आप कमेंट भी नहीं किए होंगे तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो डाउट होगा वह क्वेश्चन कोई और कैंडिडेट पूछ भी सका होगा। इसलिए आप जब पूरे वीडियो को देखिएगा तो आपको जो भी डाउट होगा वह आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एसएससी जीडी के लिए मैं झारखंड के फिजिकल और फाइनल दोनों के लिए वीडियो बना चुका हूं, और ये वीडियो कमेंट के ऊपर है और सभी कैंडिडेट के लिए जो कमेंट किए हुए थे सभी का रिप्लाई मैं करने वाला हूँ। चलिए फिर मैं चलता हूँ आपके यूट्यूब पे और आपको लाइव यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं यूट्यूब पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं अपना चैनल को सर्च करता हूँ, अनिकेत गुप्ता क्लासेस, ठीक है। जब यहाँ पे मैं सर्च किया और यहाँ से हम आ जाते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। प्लेलिस्ट में आने के बाद झारखंड का वीडियो आपका ये है, ठीक है। यहाँ पे आपके फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 के लिए जो बताया था झारखंड के लिए, मैं इस वीडियो का बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें जितना कमेंट है सभी का मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये वीडियो मैं अपलोड किया हुआ था 8 दिन पहले, ठीक है। इसमें जो है 5400 के करीब जो है कैंडिडेट देखे हुए थे, और इसमें जो कमेंट है वह यहाँ पे आप देखिएगा कमेंट 143 कमेंट है, और ये सभी कमेंट का मैं रिप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं कमेंट पे क्लिक करता हूँ। चलिए तो यहाँ पे फर्स्ट कमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि थैंक यू सो मच ब्रदर, ठीक है। चलिए ये तो आगे मैं देखता हूँ कौन सा कमेंट है, ठीक है। आगे यहाँ पे आप देख पाओगे तो यहाँ पे एसटी कैंडिडेट एक कमेंट किए हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि झारखंड में नक्सल डिस्ट्रिक्ट है इनका और 99 मार्क्स है। ये बोल रहे हैं कि फाइनल सिलेक्शन मेरा हो पाएगा या फिर नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ पे डाटा देखता हूँ तो एसटी के लिए पिछला बार जो कट ऑफ लगा था, ठीक है, तो उसमें 113 पॉइंट कुछ करके कट ऑफ लगा था, ठीक है, एसटी में नक्सल का मेल कैंडिडेट के लिए। तो आपका अगर मान लीजिए कि 99 है तो हो जाएगा, क्योंकि देखिए इस बार जो है झारखंड में कितना डिस्ट्रिक्ट है आपके 24 है, लेकिन जनरल में कितना है आपके 19 डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ डिस्ट्रिक्ट है वो 5 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो 5 डिस्ट्रिक्ट जो बचा उसी में कंपटीशन होने वाला है। तो आपका है कि अभी तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बाद जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको यहाँ पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये भाई ने कमेंट किए हुए थे। अगला कमेंट फीमेल्स कैंडिडेट का है। यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जनरल डिस्ट्रिक्ट और नक्सल डिस्ट्रिक्ट में ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा इस बार कटअप में। देखिए हाँ ऐसा तो है, क्योंकि मान लीजिए कि 24 डिस्ट्रिक्ट है और 24 डिस्ट्रिक्ट में 19 डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ पे जनरल कर दिया गया है और नक्सल वाले में 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाइएगा तो 19 डिस्ट्रिक्ट में कटअप तो हाई रहेगा, लेकिन 5 डिस्ट्रिक्ट में कम ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब अंतर देखा जाए तो 30 नंबर के करीब अंतर देखने को मिल सकता है, माने 25 से 30 नंबर के अंतर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे मैं देखता हूँ कमेंट, कौन सा कमेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई कौन सा ज़िला जो है नक्सल है और कौन सा जनरल है, इसका लिस्ट दे दो ना। देखिए आप जब फॉर्म भरे थे तो उस समय जो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड किए होंगे, ठीक है, या फिर आप कर लीजिएगा, तो वहाँ पे बताया गया है। वैसे मैं बता देता हूँ कि देखिए 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वह कौन सा है, नक्सल में है। मैं नाम बता देता हूँ। देखिए गिरिडीह है और गुमला हो गया, लातेहार हो गया, और उसके बाद लोहरदगा है और आपका वेस्ट सिंहभूम है, ठीक है। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये नक्सल है, बाकी के सभी जनरल डिस्ट्रिक्ट है। तो आपका कमेंट
मैं आपको बता दिया। अगला यहाँ पे कोई बंदा अगला कमेंट है, ब्रो 80 नंबर है इनका, ठीक है, और विदाउट नॉर्मलाइजेशन एनी चांस फिजिकल। देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं ये अपना कैटेगरी तो नहीं बता पाए। मैं यहाँ से इनको, अच्छा मैं इनको रिप्लाई किया था तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एसटी एंड जनरल। ओके, देखता हूँ मैं एसटी के लिए पिछला बार क्या लगा था। एसटी में जनरल एरिया है ना, तो पिछला बार जो कटअप लगा हुआ था वह 112 लगा हुआ था, ठीक है, 112 के करीब बीएसएफ मिला था। ओके, तो देखते हैं कि इनका हो पाएगा या फिर नहीं होगा। एसटी में जनरल एरिया, एसटी में जनरल पिछला बार 112 लगा था, इस बार तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये बोल रहे हैं कि फिजिकल के लिए चांस है। अच्छा, फिजिकल के लिए मैं आपको बता दूं तो फिजिकल के लिए मैं देखता हूं, ठीक है, एसटी से जनरल एरिया में, एसटी से जनरल एरिया में पिछला बार आपके एसटी से जनरल एरिया में 87 नंबर कटअप लगा था, ठीक है, 87, और आपका 80 है पिछला बार ये था। और देखिए यहाँ पे तो संभावना आपका बहुत कम है फिजिकल के लिए, ठीक है, फिजिकल के लिए बहुत कम संभावना है। मैं बात करूँ तो आपके 70% के चांस है कि फिजिकल के लिए बुला सकते हैं, ठीक है, 70 मत कहो, यहाँ पे 50% चांस है कि आपको ये बुला सकते हैं फिजिकल के लिए। चलिए, तो आपका भी क्लियर हो गया होगा कमेंट। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट कमेंट देखता हूँ, ये भाई का कमेंट हो गया। अगला कमेंट यहाँ पे है कि मेरे नॉर्मलाइजेशन करके 91.25 झारखंड से एसटी कैटेगरी जनरल एरिया, कोई चांस फिजिकल के लिए। अभी तो मैं इसी कैटेगरी का बात किया था ना। तो एसटी के लिए जनरल एरिया में अगर मैं देख लेता हूँ, एसटी के जनरल में पिछला बार 87.98 कटअप लगा था, ठीक है, तो हाँ उम्मीद है। देखिए 80% आपका संभावना है कि फिजिकल के लिए वो बुला लें, ठीक है, तो आपका भी क्लियर हो गया होगा। अगला मैं देखता हूँ कमेंट। अगला किसी भाई ने कमेंट किया हुआ है, मनीष करके इनका नाम है। यहाँ पे ईडब्ल्यू से है ये, और नक्सल एरिया है 108 है। ये शिफ्ट जो है 6 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट है इनका। तो कोई चांस है या फिर नहीं, देखते हैं क्या इनका चांस है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ईडब्ल्यूएस वाले में नक्सल का तो पिछला बार 120 पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, और ये जब आपका नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ बताया था उसमें मैं एक बार देख लेता हूँ कि कितना मैं कट ऑफ बताया था। 108 ईडब्ल्यूएस का ना, जी देखता हूँ मैं। तो इसमें मैं, हाँ यहाँ पे आपका फिजिकल के लिए हो जाएगा। फाइनल में अगर देखूँ तो फाइनल में आपका संभावना है, ठीक है, फाइनल का भी आपका संभावना है। फिजिकल के लिए तो आपको फिक्स से बुलाएगा, लेकिन फाइनल का भी आपका संभावना है, ठीक है, तो एक संभावना आपको फाइनल के लिए भी हो जाएगा। 80% चांस यहाँ पे आप कर सकते हैं। चलिए मैं अगला देखता हूँ। अगला कौन सा कमेंट है, अगला मैं देख लेता हूँ। यहाँ से ये पलामू से हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट से हैं। ओबीसी 117 मार्क्स है, पलामू से फीमेल्स कैंडिडेट हैं, और इनको फाइनल मेरिट लिस्ट बन सकता है कि नहीं ये कंफर्म चाहिए, ठीक है। देख लेता हूँ ओबीसी के लिए पलामू तो जनरल में इस बार कर दिया गया है, तो ओबीसी का मैं फीमेल्स वाला देख लेता हूँ क्या है मामला इसमें। ओबीसी का जनरल 127 मैं बताया हूँ, ठीक है, और आपका 117 है। मैं पिछला साल का कुछ रिकॉर्ड देखता हूँ ओबीसी के लिए फीमेल कैंडिडेट में। ओबीसी फीमेल्स कैंडिडेट के लिए पिछला बार 127 जनरल गया हुआ है, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे संभावना बहुत कम है, ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि 70% के करीब चांस आपका है, ठीक है। अगला मैं देख लेता हूँ। अगला कमेंट है कि झारखंड से विदाउट नॉर्मलाइजेशन का 95.24 है, जनरल एरिया से फिजिकल के लिए तैयारी करो। लेकिन यहाँ पे आप तो कैटेगरी ही नहीं बता पाए। अगर आप यहाँ पे कैटेगरी बता देते तो कमेंट का मैं रिप्लाई दे सकता था, लेकिन आपका कैटेगरी कौन सा है तो आप फिर से कमेंट करना, ठीक है। आप कैटेगरी यहाँ पे आपको बताना होगा तभी पता चल पाएगा। सभी कैटेगरी का अलग अलग होता है। धनबाद से एसटी कैटेगरी है, ठीक है, धनबाद जनरल में कर दिया गया है, एसटी हैं। असम राइफल मिल पाएगा क्या, इस बार देख लेता हूँ। एसटी के लिए जनरल में पिछला बार 112 कटअप लगा था,
आपका 113 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका संभावना असम राइफल के तो छोड़ दीजिए, लेकिन फाइनल का भी थोड़ा-सा संभावना कम है, ठीक है। अगर हम आपको पिछला साल का रिकॉर्ड दिखा देता हूँ, एसटी में पिछला बार जनरल में जो कट ऑफ लगा था असम राइफल के लिए, वह 121 लगा हुआ था। 121 पॉइंट मैं देख पाऊँ तो 36 लगा हुआ था, लेकिन आपका तो 113 मार्क्स है और इस बार झारखंड में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जनरल में हैं, तो आपका संभावना नहीं है, ठीक है। असम राइफल तो छोड़ दीजिए, आपको फाइनल का मैं बता दूं, कोई फाइनल हो पाएगा या फिर नहीं। एसटी में जनरल में पिछला बार 112 के करीब कट ऑफ लगा था, 112 इस बार। देखिए यहाँ पे अगर आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अगर 6 से 7-8 बढ़ जाता है तो सिलेक्शन हो सकता है आपका, ठीक है। तो आप नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड हो, ठीक है। अगला फीमेल्स कैंडिडेट का ही कमेंट है, यूआर से हैं, फीमेल्स कैंडिडेट, जनरल एरिया है, इनका मार्क्स 101 है, एनी चांस देख लेते हैं। यहाँ पे इस कैटेगरी का मैं बात करते लेता हूँ। मैं यहाँ पे यूआर का कितना बताया था, यूआर वाले में जनरल एरिया, यूआर से जनरल एरिया में मैं बताया था 126 प्लस, लेकिन आपका तो मार्क्स यहाँ पे 101 ही है। मैं पिछला साल का कुछ रिकॉर्ड देखता हूँ। यूआर में जनरल एरिया, यूआर से जनरल एरिया में पिछला बार 124 कटअप लगा हुआ था, ठीक है। 124 कटअप लगा था, आपका मार्क्स 101 है, ये तो बहुत कम मार्क्स आपका है। अब यहाँ पे कमेंट में मैं देखता हूँ, ठीक है। तो ऐसा तो कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। तब भी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार और। यूआर फीमेल्स कैंडिडेट जनरल एरिया, यूआर फीमेल्स कैंडिडेट जनरल एरिया, यूआर फीमेल्स कैंडिडेट जनरल एरिया में तो पिछला बार सिलेक्शन 124 पे हुआ है, तो 101 तो कोई संभावना ही नहीं है। फिजिकल मैं देख लेता हूँ कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है या फिर नहीं बुलाएंगे, ठीक है। फीमेल्स कैंडिडेट यूआर में जनरल, यूआर में जनरल एरिया में फिजिकल का तो पिछला बार 107 लगा हुआ था, नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट कमेंट देखता हूँ। यहाँ पे एक कमेंट है फीमेल्स कैंडिडेट का, झारखंड जनरल एरिया है और ओबीसी हैं, ठीक है। फीमेल 124 हैं और इनको चाहिए सीआईएसएफ, मिल सकता है क्या? मैं एक बार पिछला साल का रिकॉर्ड देख लेता हूँ, सीआईएसएफ में कितना गया हुआ था। ओबीसी जनरल सीआईएसएफ 133 गया हुआ था, ठीक है। तो संभावना तो नहीं है कि मिल पाएगा, सीआईएसएफ नहीं, लेकिन बाकी के देखता हूँ कि और कौन सा पोस्ट आपको मिल सकता है। 127 तो पिछला बार सिलेक्शन हुआ है, ओबीसी अगर बीएसएफ में देखें तो 127 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, आपका 124 है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये 95% चांस है। अगला कमेंट देखते हैं, कौन सा कमेंट है। अगला कमेंट है कि झारखंड से एसटी जनरल 87 है, फाइनल कट ऑफ में हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, और शिफ्ट इनका ये है एसटी में जनरल, ये तो मेल कैंडिडेट होंगे, ठीक है। मैं देख लेता हूँ पिछला साल का रिकॉर्ड। एसटी में नक्सल, एसटी नक्सल में 113 लगा था, ठीक है, और आपका मार्क्स 87 नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि पिछला साल। लेकिन हाँ एक चीज़ है यहाँ पे कि नक्सल डिस्ट्रिक्ट है ना, हाँ तो उम्मीद है, देखते हैं। एसटी के नक्सल में मैं कितना बताया था, एसटी के नक्सल वाले में मैं यहाँ पे 104 प्लस बताया था। तो हाँ नॉर्मलाइजेशन अगर कम से कम 20 नॉर्मलाइजेशन अगर 15 मार्क्स बढ़ेगा तभी हो पाएगा आपका, ठीक है। अगला देखते हैं कमेंट। अगला है झारखंड से एसी कैटेगरी है और इनका गुमला डिस्ट्रिक्ट है। गुमला सबसे पहले कौन सा जिला में एरिया में आता है, तो गुमला आपके नक्सल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप याद रख लेना, आपका नक्सल डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे नक्सल है, ठीक है, ये तो बोले हुए हैं। एससी के नक्सल और 72 इनका मार्क्स है। मैं देखता हूँ एक बार, एससी के नक्सल में पिछला बार सिलेक्शन 102 पे हुआ था, आपका 72 मार्क्स नहीं हो पाएगा, संभावना नहीं है इसमें, ठीक है। अगर फिजिकल की बात कर ले तो फिजिकल में एक बार देख लेता हूँ। फिजिकल के लिए एससी नक्सल में देखता हूँ, एससी का नक्सल में पिछला बार फिजिकल 81 गया हुआ था। देखिए फिजिकल के लिए आपका आधा % चांस है, मतलब 50% का चांस है करीब बुलाने का। देख लेते हैं आगे। अगर है कि भैया मैं झारखंड से हूँ, पलामू से एससी, पलामू तो जनरल में कर दिया, एससी 104। देख लेता हूँ पिछला साल
एससी जनरल 104 106 पे सिलेक्शन पिछला बार का हुआ है, ठीक है। और इस बार अगर नॉर्मलाइजेशन में आपका अच्छा मार्क्स होता है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है इस बार, ठीक है। तो आपका नॉर्मलाइजेशन पे आप डिपेंड हो फाइनल। अगला यहाँ पे है कि रो मार्क्स है और ये जनरल क्षेत्र से हैं, एसटी कैटेगरी हैं। एसटी में जनरल का एक बार देख लेता हूँ। एसटी में जनरल, एसटी जनरल पिछला बार 112 गया हुआ था। आपका कितना मार्क्स है? 92 मार्क्स है। फाइनल का संभावना नहीं है, ठीक है। अब फिजिकल के लिए है। आगे मैं देख लेता हूँ कि छत्तीसगढ़ का बनाओ भाई। देखिए छत्तीसगढ़ का मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। अगला देख लेता हूँ मैं भैया। झारखंड में नक्सल और जनरल में इतना डिफरेंट नहीं होता है। देखिए यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा इस बार, क्योंकि मैंने बताया था कि जो झारखंड में 24 ज़िले हैं, इस 24 ज़िले में जो 19 ज़िले हैं वह जनरल में है, बाकी के 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वह नक्सल में है, तो अंतर देखने को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अगला देखते हैं यूआर जनरल। अब यूआर जनरल में मैं देख लेता हूँ। यूआर जनरल 127 पिछला बार लगा है। हाँ हो जाएगा आपका। यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो 99.99% आपका चांस है फाइनल सिलेक्शन का। तो आप फिजिकल और मेडिकल क्लियर कर लेना, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप क्लियर कर लीजिएगा, फिक्स आपका सिलेक्शन है। अगला है भैया मेरा 88 है, एससी कैटेगरी, झारखंड जनरल एरिया है। एससी में जनरल एरिया मैं देख लेता हूँ। एससी में जनरल एरिया 106, नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिलेक्शन नहीं हो पाएगा जनरल में। अगला देखते हैं यहाँ पे एसटी बोकारो जनरल है। एसटी में देख लेता हूँ। एसटी जनरल 112 यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन पे आप डिपेंड हो। अगर नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स में अगर आपको अच्छा मिल जाता है, मतलब अगर 115 116 17 आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगला है छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ का मैं अभी बात नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पे है भैया, मैं भी झारखंड पलामू से हूँ और एससी कैटेगरी है इनका। अगर पलामू से हैं तो जनरल है। एससी में जनरल का क्या लगा है? एससी जनरल में 106 पिछला बार लगा है। देखिए आपका नॉर्मलाइजेशन अगर मार्क्स बढ़ा देगा तो हो सकता है सिलेक्शन। अगला यहाँ पे देखता हूँ जनरल एरिया जनरल कैटेगरी 127। देखिए आपका सिलेक्शन हो सकता है इसमें, पिछला बार 127 लगा था, ठीक है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन भी कुछ बढ़ाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ पे मैं बात करूँगा अगला वीडियो में। पिछला बार 142 बट मेडिकल अनफिट, मतलब इनका 142 पिछला बार था और मेडिकल ये अनफिट हो गया, ठीक है। और इनका जो नॉर्मल पॉइंट था वो बीपी था। इस बार जो है इनका 115 नंबर क्या क्या होगा पता नहीं। देखिए यहाँ पे तो आप कैटेगरी बता ही नहीं पाए हो। कैटेगरी बता देता, एरिया बताता, तभी मैं रिप्लाई कर पाता। अगला है ओबीसी में नक्सल में 103। ओबीसी नक्सल में 103 है। पिछला बार यहाँ पे 132 गया हुआ था और मैं ओबीसी नक्सल वाले में 120 प्लस बताया हूँ, मतलब आपका सिलेक्शन नॉर्मलाइजेशन पर ही हो आप। अगला यहाँ पे है फीमेल्स कैंडिडेट का एसटी जनरल में, एसटी जनरल एरिया है, ठीक है। देख लेते हैं एसटी जनरल। एसटी में जनरल 101 पिछला बार फिजिकल रहा है कट ऑफ, ठीक है। संभावना नहीं है फिजिकल के लिए, ठीक है। अगला बहुत सारे कमेंट है अभी तक तो जनरल हूँ। और यहाँ पे 108.75 एग्ज़ाम डेट। यहाँ देखिए यहाँ पे जनरल हूँ, लेकिन आप यहाँ पे एरिया नहीं बताए हो। आप एरिया बताते तो पता चलता कि जनरल है या फिर नक्सल है, ठीक है। ओबीसी में 121 मार्क्स है इनका और ये जनरल एरिया है, नहीं हो पाएगा ना, फाइनल का संभावना नहीं है। क्योंकि आप पिछला साल देखे होंगे तो 131 गया हुआ था, 131.98 कट ऑफ लगा था। इस बार तो और ज़्यादा ही रहेगा। देखिए हो सकता है अगर नॉर्मलाइजेशन में अच्छा स्कोर देगा तो आपका सिलेक्शन हो सकते हैं। अब यहाँ पे झारखंड में किसी का 130 प्लस है नक्सल में, कमेंट कर सकते हैं जिसका होगा। वैकेंसी इंक्रीज हुआ तब कट ऑफ क्या जाएगा? देखिए अगर वैकेंसी इंक्रीज होगा तो थोड़ा कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। यूआर कैटेगरी है और जनरल में है ये यूआर जनरल 127। देखिए यहाँ नॉर्मलाइजेशन अगर आपका बढ़ाता है तो हो जाएगा सिलेक्शन। अगला देखते हैं ओबीसी नक्सल 98 और यहाँ पे ये बता रहा है कि विदाउट नॉर्मलाइजेशन का है।
देख लेता हूँ एक बार। देखिए हाँ, अगर नॉर्मलाइजेशन अच्छा बढ़ा देता है, मतलब कि 10 से 15 मार्क्स बढ़ाता है तो हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। एसटी से नक्सल है। एसटी नक्सल में एसटी का नक्सल 113 हो सकता है सिलेक्शन आपका यहाँ पे, नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा तो। ठीक है, आप फिजिकल पे ध्यान दीजिए। ओबीसी नक्सल में 115, ओबीसी नक्सल, हाँ यहाँ भी इनका भी हो सकता है। ठीक है, आप नॉर्मलाइजेशन अगर मार्क्स अच्छा बढ़ा देगा तो हो जाएगा। झारखंड ईवर में नक्सल 117, ईवर नक्सल 117 देख लेता हूँ। ईवर नक्सल 117 और यहाँ पे यूआर नक्सल में 117 हो जाएगा आपका, आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि 107 इनका रो स्कोर है और ये ओबीसी के नक्सल से हैं। ओबीसी नक्सल 107, यहाँ पे अगर आपका नॉर्मलाइजेशन बढ़ा देता है, 8 से 10 नंबर बढ़ाएगा तो हो जाएगा आपका भी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मैं भी यहाँ पे भाई, मैं भी पलामू से हूँ, तो मैं भी पलामू से हूँ। आप कहाँ से हो आप कमेंट में बताना। अगला देखता हूँ है ब्रदर। चलिए अगला देखते हैं। फीमेल कैंडिडेट हैं और बोकारो में है। ठीक है, आपको यहाँ पे कैटेगरी पूजा कुमारी जो है, आपको यहाँ पे कैटेगरी बताना होगा ना कि आपका कौन सा कैटेगरी है। ठीक है, देख लेता हूँ। आप कमेंट नहीं, कमेंट तो नहीं किए हैं, और किसी ने आपको मैसेज भी किया हुआ है कि किस कैटेगरी से हो तुम, ऐसा कमेंट भी आया हुआ है। तो आप कमेंट, तो आप कैटेगरी बता दें तो कंफर्म पता चल जाता है आपका। अगला देखते हैं। यहाँ पर भी आप कैटेगरी नहीं बताए हो जो होंगे। चलिए, तो मुश्किल है बताना। ओबीसी के लिए यहाँ पे ओबीसी जनरल डिस्ट्रिक्ट 128, सीआईएसएफ तो नहीं मिल सकता है दोस्त। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ओबीसी के लिए सीआईएसएफ चाहिए। ओबीसी जनरल में सीआईएसएफ 140 गया है। सीआईएसएफ तो नहीं मिलेगा, लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा आपका। बीएसएफ नॉर्मलाइजेशन अगर बढ़ाता है तो बीएसएफ में हो सकता है। अगला यहाँ पे किसी ने कमेंट किया है एससी से झारखंड है, ये एससी से। ठीक है, मान लेता हूँ कि एससी है, लेकिन एससी में आप बता देते तो सही कि आपका जनरल है या फिर नक्सल है। मैं देखता हूँ किसी ने रिप्लाई किया है। यहाँ पे किसी ने आपका कमेंट किया हुआ कि फिजिकल 110% होगा, फाइनल नॉर्मलाइजेशन तक करिएगा। आप यहाँ पे कंफर्म मेरे को बता देते कि जनरल है या फिर नक्सल है, तो मैं कंफर्म यहाँ पे बता पाता। ठीक है, आप लोग आधा अधूरा कमेंट करते हो। तो अगला यहाँ पे झारखंड से ही है ये, और यूआर इनका कैटेगरी है, और यूआर मतलब जनरल एरिया है। देखते हैं, पिछला बार 127, हाँ आपका सिलेक्शन यहाँ पे 100% है। ठीक है, 137.75 है आपका सिलेक्शन, 110% है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि 3 रिप्लाई इसमें लगा हुआ है, और ये भी यहाँ पे कमेंट किए हुए हैं कि आपका कंफर्म सिलेक्शन है। ठीक है, चलिए, तो झारखंड से जो कैंडिडेट थे, मतलब झारखंड के जितना कमेंट किए हुए थे, मैं सभी का कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, वैसा ही कैंडिडेट का छूटा है जिनका जो कैटेगरी नहीं बता पाए हैं और एरिया कंफर्म नहीं किए हैं, तो उनका ही छूटा है इसमें। ठीक है, तो सभी का जो कैंडिडेट यहाँ पे देख चुके होंगे, आप यहाँ पे जो मैं ये वीडियो है इसके नीचे जस्ट कमेंट कर दीजिएगा कि मेरा जो कमेंट था उसका रिप्लाई मिल चुका है, और जिसका नहीं मिला हुआ है आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो सभी दोस्तों को जय हिंद। क्योंकि मैं ही झारखंड से बिलोंग करता हूँ, झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट से, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि झारखंड के जो कैंडिडेट है उनका थोड़ा हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग प्यार दिखाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।